Hey guys, welcome back to my channel अनिकेत दिस साइड। सो आज जो है आज ये प्रीवियस टॉपिक का कंटिन्यूएशन है लेसन 2। आपका ये हो गया इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय इथिकल हैकिंग? इथिकल हैकिंग के बारे में आप जानते क्या हो, है ना? तो इथिकल हैकिंग हो गया क्या? इथिकल हैकिंग इन्वॉल्व्स लीगली टेस्टिंग डिफेंस to identify the vulnerabilities before malicious actors can exploit them। तो ये क्या होता है इथिकल हैकिंग में? हैकिंग और इथिकल हैकिंग में एक ही वर्ड्स है कि लीगली जुड़ जाता है ना? तो लीगली अगर आप कुछ परफॉर्म करो हैकिंग रिलेटेड, जो आपका कुछ एक्सप्लॉइट करना कोई भी सिस्टम पे, कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर वगैरह फाइंड करना एंड उन लोगों को, जो साइट का ओनर है, एप्लीकेशन का ओनर है, उन लोगों को अवेयर करना, यही होता है एक्चुअल इथिकल हैकिंग, इथिकल हैकर का काम। ठीक है? तो इसमें क्या-क्या आता है, कुछ-कुछ लाइक सिक्योरिटी हो गया, प्रोएक्टिव सिक्योरिटी। एथिकल हैकर्स लोग एक्चुअल में क्या करते हैं? प्रोएक्टिव सिक्योरिटी में क्या हो गया कि लूप होल वगैरह, वल्नरेबिलिटीज़, कोई भी वल्नरेबिलिटीज़ हो गया साइट पे, कोई सर्वर हो गया, कोई ओपन पोर्ट हो गया, कहीं से भी डेटा लीक हो रहा है, सब कुछ क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बताया जाता है हैकर के थ्रू। उसके बाद डेटा प्राइवेसी मीन्स अ, हैकर्स लोग क्या होता है, हैकर्स लोग तो पता चल जाता है हैकर्स लोगों को कि हाँ, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, तो वो लोग सीक्रेट ही रखता है। ये जो हैकर्स लोगों को पता चलता है, ये लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं एंड वो पीओसी एक जनरेट करके ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? उसके बाद हो गया आपका कॉम्प्लायंसेस। कॉम्प्लायंसेस में क्या आता है कि कोई सम सॉर्ट ऑफ रूल्स आर देयर, ओके, लाइक जीडीआरपी एंड आईएसओ स्टैंडर्ड्स। ये जीडीआरपी क्या है? जीडीआरपी आपका हो गया जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलराइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि सपोज इसके अंदर कोई हैकर्स को अपना जो डेटा वगैरह उन्होंने फाइंड किया है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलराइजेशन एंड आईएसओ मींस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। कुछ कुछ लॉज के द्वारा उन लोगों को जो डेटा वगैरह मिलता है वो उन लोगों के पास ही कॉन्फिडेंशियल रहता है, वो लोग पब्लिक नहीं कर सकते वो डेटा, राइट? वो ओनली एक पीओसी जनरेट करके भेज सकते हैं अपना, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने जो बग वगैरह या फिर वल्नरेबिलिटी वगैरह फाइंड किया है। ओके, परफेक्ट। सो नेक्स्ट हो गया आपका हैकर्स का प्रोफाइल वगैरह क्या होता है, कितना टाइप का हैकर वगैरह रहता है। हैकर का प्रोफाइल हो गया, एक हो गया आपका व्हाइट हैट हैकर, ओके, एक हो गया आपका व्हाइट हैट हैकर, एक हो गया आपका ब्लैक हैट हैकर, एक हो गया आपका ग्रे हैट हैकर। ओके, तो अभी जानते हैं कि कौन है व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर जैसे कि ऑल द इथिकल हैकर्स आर देयर। इथिकल हैकर्स मतलब क्या हो गया कि ऑथराइज प्रोफेशनल्स यूजिंग स्किल्स लीगली टू इम्प्रूव सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स। मतलब ये लोग ऑथराइज होते हैं, ये लोग ऑथराइज होते हैं कोई भी हैकिंग परफॉर्म करने के लिए, कोई भी सिस्टम पे जो हैकिंग परफॉर्म करने के लिए ये लोग क्या होते हैं, ऑथराइज होते हैं, राइट? परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट हो गया ब्लैक हैट हैकिंग। व्हाट यू मीन बाय ब्लैक हैट हैकिंग? ब्लैक हैट हैकिंग क्या हो गया कि मैलिशियस एक्टर्स, कोई भी मैलिशियस, जो भी समझो कोई भी बुरा करने का जो टेंडेंसी रहा, वो लोग करते हैं कि एक्सप्लॉइटिंग सम सॉर्ट ऑफ फ्लॉज़ फॉर पर्सनल और फाइनेंशियल गेन। अपना खुद का, समझो कि खुद का खुशी के लिए या फिर कुछ किसी का फाइनेंशियल लॉस करने के लिए ये लोग किसी भी सिस्टम पे हैकिंग परफॉर्म करते हैं। कोई भी मैलिशियस या फिर मैलवेयर या फिर एक्सप्लॉइट करते हैं कोई भी सिस्टम को, ठीक है? और ग्रे हैट हैकर क्या हो गया ना, ग्रे हैट हैकर हो गया ये ब्लैक हैट हैकर और ये व्हाइट हैट हैकर। ये ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट हैकर का कॉम्बिनेशन हो गया आपका ग्रे हैट हैकर, राइट? ग्रे हैट हैकर में क्या होता है कि हैकर्स हु फाइंड सम सॉर्ट ऑफ फ्लॉज विदाउट परमिशन बट लैक मैलिशियस इंटेंट। मतलब क्या हो गया कि ये लोग जो है, ये लोग पहले से बताते नहीं है। ये लोग पहले से विदाउट परमिशन ही ये लोग हैकर्स हैकिंग परफॉर्म करते हैं, बट इन लोगों का जो इंटेंशन है ना, ये बुरा इंटेंशन नहीं है। ये लोग बाद में जो सिस्टम का जो भी लूपहोल है, वो ऑर्गेनाइजेशन को ही भेजते हैं, बट ये कुछ परमिशन नहीं लेते ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, परफेक्ट। सो नेक्स्ट हो गया आपका फेजेस ऑफ अटैक। एक हैकर कैसे अपना फेजेस में हैकिंग परफॉर्म करता है। पहले बात तो ये है कि कैसे-कैसे परफॉर्म होता है। पहले आपका
समझो ये हो गया आपका हैकर, राइट? ये हो गया आपका हैकर। ओके, पहले मैं बता देता हूँ, ये हो गया आपका हैकर, ठीक है? ये हो गया आपका हैकर और ये हो गया आपका सिस्टम। परफेक्ट। ये हो गया आपका एक सिस्टम। ओके, सो हैकर कैसे हैकिंग परफॉर्म करेगा? ठीक है, तो हैकर हैकिंग परफॉर्म करने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप्स से उनको गुजरना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट तो एक सिस्टम पे वो लोग एक्सेस नहीं कर पाते, इनके लिए बहुत सारा स्टेप्स है। क्या क्या स्टेप्स है? पहली बात तो पहली स्टेप्स हो गया आपका रिकॉन्सिएशन। सो व्हाट यू मीन बाय द रिकॉन्सिएशन? रिकॉन्सिएशन क्या हो गया ना कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट द टारगेट सिस्टम, आर्किटेक्चर एंड द आईपी रेंज। देखो, पहले एक सिस्टम को एक्सेस लेने के लिए उनका इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो रिकॉन्सिएशन पार्ट में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गया। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हो गया इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सेकेंड स्टेप क्या हो गया? सेकेंड स्टेप हो गया स्कैनिंग। स्कैनिंग कैसे होता है? टूल्स रहता है कि इन मैप से नेटवर्क को स्कैन किया जाता है। नेटवर्क स्कैन करके ना उन नेटवर्क का बहुत सारा कुछ होस्ट, ओपन पोर्ट्स सब कुछ मिल जाता है हैकर्स लोगों को। कहाँ-कहाँ से ओपन पोर्ट है, कहाँ-कहाँ पर इन लोगों का लाइव होस्ट वगैरह सब कुछ इन लोगों को मिल जाता है, जैसे कि फ्यूचर हैकिंग वगैरह परफॉर्म कर पाए। तो पहले हो गया रिकॉन्सिलिएशन, उसके बाद क्या हो गया आपका स्कैनिंग, उसके बाद क्या हो गया एक्सेस, गेनिंग द एक्सेस। समझो कि स्कैन कर लिया, उसके इंफॉर्मेशन गैदर किया, स्कैन किया, उसके बाद क्या होता है ना कि ये लोगों को एक एक्सेस मिल जाता है। क्या एक्सेस मिल जाता है कि ये लोग समझो ये हैकिंग परफॉर्म की, ये हैकर है, ये एक एक्सेस स्टेबलाइज कर लिए एक सिस्टम की तरह। एक जो अपना फुल डेटा वगैरह एक्सेस कर लिया, क्या-क्या लूप होल है, क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ है। तो ये क्या हो गया, ये एक एक्सेस गेन कर लिया। ये जो है ना, ये हैकर पूरा इस सिस्टम पे फुल एक्सेस कंट्रोल ले लिया। इसको ही कहा जाता है कि गेनिंग द एक्सेस, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वीकनेस टू एंटर द सिस्टम एंड गेन द कंट्रोल ओवर द एसेट्स। ओके, आफ्टर गेनिंग एक्सेस ये क्या करता है, ये जो एक्सेस किया है, तो उसको तो मेंटेन करके भी रखना पड़ेगा ना। नहीं तो अगर समझो कि फिर से वो अगर कोई बाहर चला गया, फिर से अगर एक्सेस लेना पड़ेगा, तो फिर से इतना स्कैनिंग वगैरह करके उसको घुसना पड़ेगा। तो क्या करता है, हैकर्स एक लूप होल ढूँढता है कि ये जो एक्सेस लिया है, ये एक बैकडोर सिस्टम बोला जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना, ये जो बैकडोर टेक्निक है, बैकडोर टेक्निक में क्या होता है कि हैकर एक पर्टिकुलर, समझो कि एक पाथ को स्टेबलाइज करता है, जहाँ से वो फिर से आकर के ये सिस्टम को चेक कर पाए कि हाँ, ये कोई एक्सेस और कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, कहाँ से लूप होल वगैरह है, वल्नरेबिलिटी वगैरह। जहाँ ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा कि ये जो मेंटेनिंग एक्सेस, समझो कि एक्सेस तो गेन कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी तो उनको एक्सेस भी मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो वही बोला जाता है कि बैकडोर टेक्निक से ये जो आपका एक्सेस है वो मेंटेन होता है। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये देखो, ये जो हैकर्स है सिस्टम पे एक एक्सेस कर लेता है, और वो जो बैकडोर टेक्निक है, बैकडोर टेक्निक से वो एक्सेस को मेंटेन किया जाता है। ओके, परफेक्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप, रिपोर्टिंग। अभी तो चलो वो एक्सेस मेंटेन हो गया, गेन एक्सेस हो गया, लूप होल फाइंड कर लिया, अब तो उसको तो रिपोर्ट भी करना होगा, क्योंकि वो तो एथिकल हैकर है। तो क्या करेगा, अब रिपोर्ट जनरेट करेगा। रिपोर्ट में क्या होता है ना कि एक पीओसी जनरेट करके दिया जाता है, ठीक है? पीओसी क्या होता है कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। पीओसी एक जनरेट होता है, और पीओसी जनरेट करके दिया किसको देता है, वो हैकर हैकर देता है अपना जो कोई जिस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम में या फिर वेबसाइट पे वो हैकिंग परफॉर्म कर रहा था, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक डॉक्यूमेंट देता है, जहाँ पर सब लूप होल वगैरह कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ पर उन लोगों का पैचेस है, वो सब कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह वो एथिकल हैकर बताता है किसको, कंपनी को, एज अ पीओसी जनरेट करके, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जनरेट करके। ओके, उसके बाद बहुत कुछ होता है कि कंपनी चाहे तो वो हॉल ऑफ फेम दे सकता है, या फिर कंपनी चाहे तो उन लोगों को रिवॉर्ड वगैरह प्रोवाइड कर सकता है, जैसे बग बाउंटी हो गया, ठीक है? बहुत सारा कुछ हैकर वगैरह एथिकल हैकिंग में वो फ्रीलांसिंग करके भी अर्निंग कर सकता है, ठीक है? उसके बाद हो गया नेक्स्ट स्टेप,
नेक्स्ट स्टेप हैकिंग तो ठीक है, हैकिंग का फेजेस हमने जान लिया, उसके बाद हैकिंग परफॉर्म कैसे करेंगे? उसके लिए ना बहुत सारे कुछ टूल्स है, ठीक है? फर्स्ट टूल क्या हो गया? फर्स्ट टूल हो गया आपका इनमैप। इनमैप क्या हो गया कि मैंने जो बताया कि समझो कि फर्स्ट स्टेप ऑफ वो क्या था कि नेटवर्क्स को स्कैन करना, है ना? इन्फॉर्मेशन गैदर करना, उसके बाद क्या है? नेटवर्क को स्कैन करना। वो कैसे किया जाता है? आपका इनमैप से किया जाता है, ठीक है? इनमैप से क्या किया जाता है? नेटवर्क स्कैनिंग टूल, ओके, नेटवर्क स्कैनर फॉर डिस्कवरी एंड ऑडिटिंग, ओके। तो ये ओपन पोर्ट्स को स्कैन करता है, ओपन होस्ट होस्ट वगैरह को स्कैन करता है, फिर देखता है कहीं पर अगर वल्नरेबिलिटी मिले कि ना मिले, ये सब देखता है, ठीक है? उसके बाद क्या हो गया कि मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट क्या है ना, एक फ्रेमवर्क है, ठीक है? मेटास्प्लॉइट एक हो गया एडवांस एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क। अभी आप बोलोगे ये क्या करता है? ये मेटास्प्लॉइट जो है ना, मेटास्प्लॉइट एक जो एडवांस एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है, ये एक्चुअली पेलोड जनरेट करता है। अब आप बोलोगे पेलोड क्या होता है? पेलोड के बारे में तो हम सुने नहीं। पेलोड क्या है ना कि समझो ये पेलोड जो है एक सॉफ्टवेयर और टूल्स है, ठीक है? पेलोड क्या है? एक सॉफ्टवेयर और टूल्स है जो क्या करता है, एक सिस्टम को हैक करने के लिए काम में आता है। तो ये हैकर्स लोग क्या करता है, एक पेलोड जनरेट करता है। तो पेलोड वगैरह जैसे कि आपका समझो कि कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर जैसे कि डॉट exe फाइल में आपने मैलवेयर वगैरह मतलब इजेक्ट करके दे दिया कोई भी सिस्टम पे। अगर जब वो फाइल वगैरह ओपन करेगा तब क्या होगा, उसका सिस्टम हैक हो जाएगा, उसका एक्सेस आपके पास आ जाएगा। तो यही पेलोड जनरेट करके वो सब क्रिएट किया जाता है। परफेक्ट। उसके बाद हो गया आपका वाईएसआर। वाईएसआर क्या करता है कि नेटवर्क पैकेट एनालाइजर। समझो कि नेटवर्क में जो जो ट्रैफिक, समझो कि ये जो आपका नेटवर्क हो गया, राइट? नेटवर्क में बहुत सारा कुछ ट्रैफिक वगैरह आता है। नेटवर्क में समझो ये आपका नेटवर्क में आप गए, उधर पे आपका नेटवर्क में क्या-क्या चल रहा है, कौन-सा ओपन पोर्ट है, कौन-सा लेयर में क्या-क्या हो रहा है, सब कुछ आपको डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। ऐज़ अ नेटवर्क का ट्रैफिक एनालाइज़ करने के लिए वो ऐसा काम में आता है, ओके। एंड नेक्स्ट टूल हो गया आपका बर्ब सूट। बर्ब सूट जो है ना, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, आप सुने होंगे पेन टेस्टिंग वगैरह। पेन टेस्टिंग कैसे किया जाता है? बर्ब शूट के दौरान किया जाता है। वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है? बर्ब शूट के द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो ये सब टूल्स वगैरह रहता है। और भी एक टूल्स है जैसे कि आपका ये नाम हो गया जॉन द रिपर। जॉन द रिपर क्या करता है? जॉन द रिपर ना एक्चुअल में आपका इसमें काम आता है कि पासवर्ड क्रैकिंग के लिए काम में आता है, ठीक है? अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखो ये होता है आपका जॉन द रिपर, ठीक है? तो इसका ये खाली लिनक्स और पैराडोइस दोनों में ही अवेलेबल है, ठीक है? तो इसका क्या है, आप अगर देखोगे तो ये यूसेज वगैरह बताया गया है, कैसे यूज़ कर सकते हो कमांड लाइन वगैरह। उसके साथ-साथ अगर जो भी आप देखो पासवर्ड वगैरह आपको कहाँ पे मिलेगा पासवर्ड क्रैक करने के, ये देखो ऐसे करके पासवर्ड वगैरह मिलता है। अगर वो कमांड लाइन से बाद में आपको दिखाया जाएगा जब प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह होगा, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे करके भी मिलता है, बहुत सारे कुछ टूल्स वगैरह होता है, तो ये एक भी टूल मैंने बता दिया, ठीक है? उसके बाद हो गया नेक्स्ट स्टेप। तो सो ठीक है, टूल्स वगैरह हो गया, उसके साथ-साथ फेजेज़ वगैरह हो गया। अब आप आ गया क्या है ना कि एथिकल हैकर जो है, उन लोगों का कुछ तो एथिक्स वगैरह होगा, ठीक है? तो अगर कुछ एथिक्स नहीं हुआ, तो वो लोग तो कुछ भी करेगा, है ना? तो उन लोगों के लिए हैकिंग मस्ट ऑलवेज़ बी ऑथराइज्ड विथ एन एनडीए। एनडीए क्या होता है? आप बोलोगे इंडिया एक्चुअल में है क्या? इंडिया है ना नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में जो हैकर कोई भी सिस्टम पे जाता है, उसके बाद वो नॉट एनडीए के दौरान क्या होता है कि समझो बहुत सारा कुछ लूप होल मिला, तो वो किसी के साथ भी वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। मतलब कोई भी कंपनी के साथ वो शेयर नहीं कर सकते कि ये कंपनी में क्या लूप होल मिला है। वो ओनली कंपनी को ही वो पीओसी जनरेट करके प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना? तो ये एनडीए वगैरह वो लोग को मेंटेन करना पड़ता है। उसके साथ-साथ आप बोलोगे सर बढ़िया है, ये तो फिर बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए क्या है ना, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या है? समझो कि मैं हैकर बन गया, एथिकल हैकर बन गया, ठीक है? ये सब मैंने पढ़ लिया, उसके बाद कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी है क्या? ठीक है, हाँ, है ना? ये देखो, एक तो हो गया आपका पेनिट्रेशन टेस्ट, एक हो गया आपका सिक्योरिटी एनालिस्ट, एक हो गया आपका रेड टीम ऑपरेटर, एक हो गया आपका साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, बहुत सारा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलेगा, ठीक है? पेन टेस्टर में क्या हो गया कि कंडक्ट्स अ सिमुलेट
सिमुलेटेड साइबर अटैक। साइबर अटैक परफॉर्म किया जाता है किसी की भी समझो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का साइट पे आप जा करके क्या करोगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का समझो ये साइट है, ठीक है? तो किसी के ऑर्गेनाइजेशन में जा करके आप कंटीन्यूअस चेक करोगे साइबर अटैक करके, जैसे मैंने टूल्स वगैरह बताया आपको, वो टूल्स वगैरह परफॉर्म करके कोई लूप होल वगैरह तो नहीं है, कोई जो जो कुछ भी हो वो पेन टेस्टर का काम है, ठीक है? उसके बाद सिक्योरिटी एनालिस्ट का क्या काम है, जैसे कि सॉक एनालिस्ट हो गया। सॉक एनालिस्ट कंटीन्यूअस जो लॉग वगैरह मॉनिटर करता है, ठीक है? जो जैसे कि एंड डिफेंड द नेटवर्क फ्रॉम थ्रेट्स। तो सॉक ये सिक्योरिटी एनालिस्ट में आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग में लॉग वगैरह फाइंड होता है, उसके बाद मॉनिटर किया जाता है, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डिफेंड भी किया जाता है। तो सॉक एनालिस्ट का भी बहुत सारा डिमांड वगैरह है अभी मार्केट में। उसके साथ-साथ रेड टीम ऑपरेटर। रेड टीम ऑपरेटर क्या करता है कि टेस्ट द ऑर्गेनाइजेशनल डिफेंस थ्रू एडवर्सियल सिमुलेशन, ओके? सो ये क्या करता है कि डिफेंस के लिए काम में आता है, ये भी सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट द ऑर्गेनाइजेशनल एंड पास डिफेंस थ्रू द सिमुलेशंस, ये भी चेक करता है रेड टीम ऑपरेटर में। उसके साथ साथ हो गया साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट मोस्ट कॉमन अभी जो पोस्ट वगैरह है, ये क्या करता है कि प्रोवाइड सिक्योरिटी एडवाइस टू द सोल्यूशन ऑफ द बिजनेस, को सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करता है कि आपका अगर कुछ इधर में प्रॉब्लम है कि नहीं, क्या-क्या तरीके से आप एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करता है कि आप कैसे सस्टेनेबल सिस्टम वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? ओके, सो ओके, परफेक्ट। सो अभी के लिए इतना ही। इधर पे आपका जो है ना द एथिकल हैकिंग का जो फंडामेंटल है, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, वो खत्म हो रहा है, ठीक है? अगर कुछ डाउट वगैरह हुआ तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है? तो तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।